हाय, वेलकम टू बॉलीवुड जंक्शन। फिर मैं कन्फेस कर रहा हूँ और अंडरलाइन कर रहा हूँ कि मेरे ये जंक्शन से या बॉलीवुड के जंक्शन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से जो निकले हीरो, जो हीरो बन गए, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। वो जो लोग बने वो उनकी मेहनत और उनके हार्ड वर्क से और उनकी डेस्टिनी से बने। वो तो लक्की थे। आई एम लक्की कि मुझे उन लोगों के साथ बैठने मिला, बातें करने मिली, कुछ शेयर करने मिला, कुछ कंट्रीब्यूट करने मिला, तब जब वो ज़ीरो थे। आगे जाके वो बन गए। तो हम खास स्टेशन पे थे, करेक्ट हैं। खास स्टेशन पे मैं खड़ा था और नासिर एक लड़के के साथ आया, ट्रेन में दोनों आए। टिकट विंडो पे मैं खड़ा था और सीधे उसने कहा कि चलो बात करते, और सामने ही ईरानी होटल है खास स्टेशन में, शायद अभी भी होगी, मुझे लगता है। वहाँ पे बैठे। ईरानी का फ़ायदा ये होता है कि तब 50 पैसे की एक चाय आती थी, एक चाय मंगा लो, फिर 2-3 घंटा बैठो, कोई आपको पूछने नहीं आता, आराम से बातें करो। तो वो जंक्शन ही हुआ ना, तो वहाँ पर बैठ के हम तीनों ने बात स्टार्ट की। उसने कहा कि शशि ये मेरा दोस्त है और उसको ड्रामा करना है। फिर उसने बात करना स्टार्ट किया। उसने मुझे कहा कि शशि भाई देखिए, मेरी मम्मी सिंगर हैं और आप दो ड्रामा मुझे या तीन ड्रामा करके दीजिए, वन एक्ट प्ले जो आपके हैं, जिसमें आप नासिर ने बताया कि आपको काफ़ी सराहना मिली, अच्छा प्ले हैं, आप विनर रहे हैं, तो वो हम करेंगे और दो आप पसंद करके मुझे दीजिए जिसमें मेरी टैलेंट दिखे, तो हम पृथ्वी थिएटर में करेंगे। मैंने कहा पृथ्वी में तो करेगा? बोले हाँ पृथ्वी में करेंगे। बोले खर्चा कितना आएगा भाई? तो मैंने कहा कि देखिए इतना इतना खर्चा आएगा। तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा देखो, मेरी फीस, ड्रामा की फीस, स्क्रिप्ट, ये सब छोड़ दे, मेकिंग में भी कोई भी खर्चा मैं नहीं करवाऊँगा, लेकिन पृथ्वी थिएटर का जो खर्चा है तूने सजेस्ट किया है, तो तू वहाँ बात करके तू डायरेक्ट भर देना, बाकी रिहर्सल तेरे घर पे कर लेंगे या कहीं पे भी कर लेंगे, होटल में कर लेंगे, और सीधे हम लोग शो पे जाएंगे, लेकिन थिएटर का पैसा तो तुझे देना पड़ेगा ना। तो उसने कहा हाँ मैं कर लूँगा, मुझे एक हफ्ता दीजिए, हम नेक्स्ट वीक में बैठ के बात करते हैं। फिर उसने मुझे कहा कि एक और हेल्प चाहिए। बोले कि मैं डांस कर लेता हूँ, मैं एक्शन की भी ट्रेनिंग मैंने ली है। वैसे मेरा भाई है वो फिल्मालय में टीचिंग का प्रोफेसर भी है, मतलब सिखाता है। बट क्या है कि कहीं पे भी जब काम मंगाने के लिए हम लोग भटकते हैं ना, स्ट्रगलर है हम लोग, तो वो लोग कहते हैं कुछ करके दिखाओ। तो करके क्या दिखाएं? हम लोग वहाँ फाइट तो नहीं कर सकते, एक्शन तो नहीं कर सकते, तो कुछ एक्टिंग करके दिखानी होती है। तो अगर आपके ड्रामा के कोई कुछ मटेरियल आप मुझे समझाएं कि जो मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि चलो लिख लो। तो वो काउंटर से उसने जाके पेन मांग ली और कहीं से पेपर का बंदोबस्त किया, और उसने कहा आप लिखेंगे कि? मैंने कहा नहीं, मैं लिखूंगा, तू पढ़ नहीं पाएगा, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, राइटिंग अच्छी है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। तो उसने कहा ऐसा मैं लिखता हूँ। फिर उसने लिखा जो मैंने मेरे ड्रामा के सोली लोग ही बोलते हैं, मोनो एक्टिंग होती, वो मेरे ड्रामा के क्लाइमैक्स थे जिसमें सब रस आ जाते थे। मैंने कहा इसमें सब 9 के 9 रस आ जाते हैं, ये करना है। तो उसने कहा ये आप मुझे करके दिखाएंगे कैसे बोलना है? मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। फिर मैंने वहाँ खड़े रहकर एक्टिंग करके दिखाई कि ऐसे ऐसे करना है। मैंने कहा देखो, मुझे फॉलो मत करना, तू अपना एक्टर डालना, ये मैं इस तरह से करता हूँ। फिर मैंने कहा इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सो एंड सो डायलॉग लाइन है ना, उस पर आँख में से आंसू आने ज़रूरी है, जो लगभग 16 या 17वीं लाइन है। तो बोले शशि भाई ऐसे कैसे हो सकता है ना, उस लाइन पे आंसू कैसे निकलेंगे बिना ग्लिसरीन? मैंने कहा देख, मैंने किया ना, मैंने करके दिखाया कि ऐसे ऐसे होता है। बोला हाउ? तो मैंने कहा इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इमोट करना होता है।
अगर तुम इस कैरेक्टर में घुस जाओगे ना तो अपने आप उस लाइन पे ये चीज़ें आ ही जाती। वैसे एक्सप्रेशन भी उस तरह से आते हैं, सिर्फ आपको इन्वॉल्व होना होता है उसके अंदर। तो उसने बोल के दिखाया कैसे ऐसे करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और उसने कहा शशि भाई नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, मैं इसका बंदोबस्त कर लेता हूँ पैसों का और फिर हम प्ले का कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। और नासिर नासिर मैंने फिर बताया था, मैं फिर बताता हूँ, नासिर का नाम है नज़र खान। आज मतलब यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, इज़ वेरी फेमस। लेकिन मैं नासिर ही बोलूँगा कि तब वो मुझे मिला था तो मेरा दोस्त नासिर था, मेरे लिए तो आज भी नासिर है। तो वो दोनों चले गए। नेक्स्ट वीक फ्राइडे मिलना था। फ्राइडे हम मिले, मैं वहाँ मिले नहीं, मतलब मैं जाके खड़ा रहा। तब मोबाइल भी नहीं था, मोबाइल नहीं मतलब घर में फ़ोन भी नहीं था, मेरे घर पे भी नहीं था, उसके घर पे भी फ़ोन नहीं था। मतलब अड़ोस पड़ोस के फ़ोन से ही मैसेज जाते थे, मतलब अगर उनको बुलाना है तो मैं खड़ा रहा। 11 का 12 हुआ, 12 का 12:30 हुआ, वो लड़का नहीं आया। और उस दिन नासिर नहीं आने वाला था, यही आने वाला था। फिर मुझे पता चला कि मुझे 1.5 घंटा इंतज़ार कराने वाला लड़का आगे जाके पूरी इंडस्ट्री को इंतज़ार करवाने वाला। अरे इंडस्ट्री हैप्पीली जिसको इंतज़ार, जिसके लिए इंतज़ार करती थी, वो गोविंदा बना। गोविंदा नॉट मेरे ड्रामा से बना ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, बट वो ड्रामा वो बना। कैसे बना ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ बात कर रहा हूँ।